बढ़ता जा रहा है। कहीं मरकजी हुकूमत जो है इस पर कंटिन्यू जब से मोदी हुकूमत इस सीट पर बैठी है, लोगों का इल्ज़ाम है कि ये देश जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। बंगाल की सरजमीन पर कभी ऐसा नहीं देखा गया। आज जिस तरीके से एक समाजी रहनुमा इरफान अली ताज ने जिस तरीके से एक बाइक पे देखी कि एक बाइक पे किस तरीके से उन्होंने पुल चलाया हुआ है कि अब पेट्रोल और डीजल का कीमत जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, ये मुमकिन नहीं है कि आने वाले वक्त में हम इस गाड़ी को चला पाएंगे। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से सिलेंडर है स्टोव पे, यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से इसमें फुल चलाया गया है। इसके साथ ही साथ जो पीछे गुज़िश्ता आज से हम लोग पिछले दिनों में अगर पिछले साल में अगर हम लोग तारीख की अगर मुताला करेंगे, तारीख पे अगर नज़र दौड़ाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस तमाम स्कूटी और तमाम बाइक को, स्टोव को, सिलेंडर को, ये तमाम चीज़ों को फुल, यानी कि इसे अगर आखिरी लफ्ज़ में बोले तो हम लोग अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर हम तारीख का मुताला करें तो पहले लोग घोड़सवारी के ज़रिए अपने सफ़र को मुकम्मल करते थे, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल और डीजल का कोई ये नहीं था। मगर आज जो है आज वही सिचुएशन आ रहा है। पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से कीमत में इजाफा हो रहा है, आज वैसा ही फिर से सिचुएशन आ रहा है कि शायद फिर से घोड़सवारी का दौर करना पड़े, जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हम इरफान अली ताज साहब से भी बात करेंगे कि उनका इस सिलसिले में क्या कहना है, वो क्यों इस तरीके से आज प्रोटेस्ट किए हैं कोलकाता की सरजमीन पर। है कि आने वाला कल है हिंदुस्तान का। इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता रहा तो वापस हम लोग को बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में घूमना पड़ेगा आने वाले वक्त। देखा जा रहा है स्कूटी और इसको भी आप लोग फुल के मतलब अंतिम संस्कार के लिए हम लोग पेट्रोल भरा ही नहीं पाएंगे तो उसको क्या करेंगे, उससे तो उसको तो अंतिम संस्कार कर देना पड़ेगा, उसको दफना देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको देख के करेंगे क्या जब हम लोग उस चीज़ की सवाल ही नहीं कर पाएंगे। आज 82 रुपया 12 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम है शहर में, बताइए कल 100 रुपया पहुँच जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। हम लोग तो वापस पुराने दौर में जा रहे हैं जहाँ से हमारे बाप दादा हम लोग लेकर के आए हैं। हमारी जो यहाँ की जो सरकार पहले जो वापस हम लोग जहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पीछे लेके जा रहे हैं। अभी लोगों के बारे में सोचिए, 82 रुपये मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल का। ऐसा ना कीजिए, अभी इस दौर में तो कम से कम नहीं कीजिए। कल को आप GDP बढ़ाइए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए, ग्रोथ कराइए, ज़रूर कीजिए। और आप तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, इसका हम लोग को वजह दीजिए ना, क्यों बढ़ा रहे हैं। क्या जो आप लोग क्रूड ऑयल खरीद उसका क्या दाम बढ़ा है? अभी नहीं बढ़ा, लेकिन क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया पहले से। आप आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्री सब में आप जाके पता कीजिए, सबका दाम कम, फिर हमारे हिंदुस्तान का दाम क्यों ज़्यादा? वाई? यहाँ तक कि हम लोग की कंट्री जिस कंट्री को पेट्रोल या डीजल यहाँ से दे रही है, उस कंट्री में पेट्रोल और डीजल का दाम कम है, तो हमारे देश में ज़्यादा क्यों? वाई? क्या उनको हमारे नेबरिंग कंट्री से बहुत मोहब्बत, इसलिए वो सस्ता में दे रहे हैं? हम लोगों से प्यार नहीं है? हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम लोग हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं? वजह क्या है? आप वजह बताइए ना। आप वजह बढ़ा के दाम बढ़ाइए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप वजह दीजिए, एक वैलिड रीजन दीजिए, आप लॉजिक वाला बात कीजिए। देखा जा रहा है कि जीएसटी पर भी इस तरीके से पेट्रोल और डीजल पे जिस तरीके से जीएसटी का जो ये हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अभी लोग खाने के लिए परेशान हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। अभी आप लोगों को इस बारे में सोचिए, लोगों के इलाज के बारे में सोचिए, लोगों को जिंदा रखने के बारे में सोचिए। अभी GST और CST के बारे में मत सोचिए, ये सब के लिए और वक्त मिलेगा। जो काम अभी करना है वो अभी कीजिए, ये सब काम के लिए ज़िंदगी बाकी है। मेरी माँ बहनों, आज पूरा देश महामारी में परेशान है, मगर ये जो निकम्मी सरकार है, दिल्ली पे बैठी हुई जो बीजेपी की निकम्मी सरकार है, वो लोगों को और परेशान करने पे तुली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। इसके लिए हमारी वेस्ट बंगाल की सरकार, तृणमूल की सरकार, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने कहा है, यह निर्देश दिया है कि हम लोग घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहें, क्योंकि जो डीजल का दाम रोज बरोज बढ़ रहा है, इसका असर हम लोगों की आम जिंदगी पे पड़ेगा। जितने भी सामानों की दाम रोज बढ़ रही है, उसका वजह ये डीजल और पेट्रोल है। आज जो सब्जी या जो सामान हम लोग कल कम कीमतों में खरीदते थे, आज हम लोगों को ज्यादा कीमत में खरीदना पड़ रहा है। इसका वजह यह है कि निकम्मी सरकार रोज पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ा रही है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो याद रखिए, कल को हम लोग
आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी जहां है इस सरकार के खिलाफ एहतजाज करे, जिस तरीके से कर सकते हैं करें। जरूरी है, अगर हम लोग चुप बैठे जैसे कि और भी स्टेट के सीएम्स और वहां के लोग चुप बैठे हैं, तो आने वाले वक्त में ये हम लोग सबको बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से ये गुजारिश है कि जो जहां है, जिस हाल में हो, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर करें, क्योंकि अगर हम लोग आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कल प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, टीएमसी सरकार की तरफ से हम लोग आप लोगों के बीच में आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहा है और इन लोग अपनी हथधर्मी कर रहे हैं, हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, हम लोगों को इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। याद रखिए, अपना ध्यान हम लोगों को खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने कहा है कि अब हम लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो भैया हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हो चुके हैं, और आपको हथधर्मी करने नहीं देंगे। जिस तरीके से पहले आप हथधर्मी करते हुए आए हैं, आपके हर एक कदम पे हम लोग रोक लगाएंगे। जिस तरीके से हमारी सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा हम लोगों को कहेंगी, हम लोग उनके बताए रास्ते पे चलेंगे और आपके बढ़ने वाले कदम को रोकेंगे इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों से, मेरे माओ से, मेरे बहनों से, मेरे बुजुर्गों से कि आप लोग जो जहां हैं इसके खिलाफ जरूर एहतजाज करें। जो फेसबुक यूज करते हैं फेसबुक पे करें, जो समाज में बैठते हैं आप लोग हर जगह इसके बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस फैलाइए कि जो कर रहे हैं आने वाले वक्त पे हम लोग देखिए, जैसे आज पेट्रोल नहीं खरीद करके, जैसे पिछले दौर पे लोग घोड़ा पे बैठ के सवार करते थे, आने वाले वक्त पे हम लोगों को भी घोड़ सवारी करना पड़ेगा। किस तरीके से हम लोग पेट्रोल खरीदें? कब तक पेट्रोल का दाम 65, 70, 72, आज 82 रुपया हो गया है। कब तक 62 रुपया दाम था डीजल का, आज 76 रुपया हो गया है। ऐसे ही हम लोग सब परेशान हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, और ऐसे ही चलता रहा तो कल हम लोग भूखे अपने घर में मर जाएंगे। इसीलिए खड़े होइए, अभी भी वक्त है, बाद में हो सकता है ये वक्त हम लोगों को मिले ना मिले। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा की आवाज पे लब्बैक कर गए, इसके खिलाफ खड़े हो। आज अगर खड़े नहीं हुए, पता नहीं दोबारा हम लोग खड़े हो पाएंगे नहीं भाई। शुक्रिया, धन्यवाद, ध्यान रखिए, पेट्रोल और डीजल के खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस जो दाम बढ़ रहा है, ये हुकूमत को ये चाहिए था कि कोरोना वायरस में भी सब परेशान हैं, उसमें ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि कम से कम कोरोना वायरस के लिए कुछ किया जाए। ये अपना पेट भरने के लिए गैस का दाम, सिलेंडर, ये पेट्रोल, डीजल, ये सब दाम बढ़ाया जा रहा है। जो गरीब जो मजदूर हैं वो बेचारे कैसे खाएंगे, क्यों कैसे हाल में है, ये उनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र यही है कि पेट्रोल का दाम बढ़ाए जाओ और अपना पेट भरते रहो। ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। और ये हमारी ममता बनर्जी हुकूमत, जो बंगाल की ममता बनर्जी है, वो ये चाह रही है कि गरीब मजदूर सब यहाँ बंगाल में खुशहाल रहे, पूरे इंडिया में खुशहाल रहे। वो कदम आगे बढ़ा रही है, मगर ये मोदी सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है। इसको आपको सोचना होगा, आगे आने वाले टाइम में आपको ये सोचना होगा कि ये सरकार जो गरीबों को नहीं देख रही है, कि ये परेशान हाल है, सब लोग उसको नहीं देख रहे हैं, खाली अपने वो करने जा रहे हैं। कोरोना में क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसको नहीं देख के पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, सुई का दाम, गैस का दाम बढ़ा रहे हैं। ये ऐसी हुकूमत को कभी भी आना नहीं चाहिए, और इसको आप लोग साथ भी मत दीजिएगा कभी। ये हमारी ममता बनर्जी को साथ दीजिए, जो हमारे कंधे पे कंधे में हाथ चढ़ा के आपके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई जमाना, ये जो बीजेपी का सरकार गुंडा राज चला रहा है यूपी बिहार में, अपना हुकूमत एमएलए खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन कोरोना के लिए नहीं है। 25-25 करोड़ में एमएलए खरीद रहा। मध्य प्रदेश राजस्थान में गिराने के लिए हुकूमत लगा हुआ है, लेकिन खाने के लिए मजदूर जो हिंदुस्तान में दिल्ली बॉम्बे से बिहार आए, यूपी आए, मर गए, पैदल चल गए, रेल से कट गए, लेकिन उनका कोई फिक्र नहीं है। एलईडी लाइट लगा रहा है, कई हजार करोड़ खर्चा कर रहा है अमित शाह, लेकिन गरीब कैसे जी रहे हैं कि उनका क्या होगा ये इसका फिक्र नहीं है। तेल गैस का इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है। उस जमाने में जब कांग्रेस का राज था तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेजती थी कि 60 जब 600 रुपया, जब 400 कितना रुपया गैस का दाम था, 60 रुपया
डीजल पेट्रोल था, तो उस टाइम स्मृति ईरानी चूड़ी भेजी थी मनमोहन सिंह को। आज स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई है? किसको लिए चूड़ी नहीं भेज रही, छुप गई है, वो कहाँ भागी हुई है? बीजेपी का सरकार गुंडा राज है, ये खाली यूपी बिहार में देखिए खाली गुंडा राज चला रहा है। यह सरकार चलने वाला नहीं। हम लोग माँ माटी मानुस का ममता बनर्जी जी हम लोग का साथ दे रही हैं, पूरे महंगाई से लड़ रही हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनका फिक्र नहीं है। लेकिन ममता जी को बहुत फिक्र है कि कोरोना से कैसे लोग जिए, कैसे लोग बचें। जो दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, आप सबसे ये अपील की जा रही है कि व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए अपनी आवाज को उठाएं और ये जो डीजल और तमाम बढ़ती हुई कीमतें है इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। ये मुल्क एक महामारी से गुजर रहा है, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ कोरोना फैला हुआ है, और इसके बारे में मजीद तफसील से बताएंगे मोहम्मद शफी यादव के साथ आप उनकी बातों को गौर से सुने और समझे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।